अस्सलाम वालेकुम रब्बी शेरी सदरी वसल्ली अमरी वलक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो फेमस पीपल हैं उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। कैसे किया, क्यों किया, तो चलिए वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी KGF के सबसे खतरनाक विलेन गरौड़ा हिंदू मजहब से मस्जिद तक कैसे पहुंच गए और क्या हुआ जब एक ख्वाब देखकर चर्च के पादरी ने अपने समेत 10,000 लोगों को कलमा पढ़कर मुसलमान कर दिया। प्लस किस तरह मुसलमानों को दहशतगर्द समझने वाला एक हिंदू लड़का खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे लकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रिचमंड। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम रिचमंड है और ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक चर्च के पादरी थे। 15 साल पहले ये एक चर्च के प्रीस्ट बने जहां ये 10,000 ईसाइयों को क्रिश्चियनिटी की तालीम देते थे। लेकिन 2023 में इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन ये अपने रूम में सो रहे थे कि इन्होंने ख्वाब में एक अजीब सी आवाज सुनी। इसमें इन्हें कहा जा रहा था कि अपने तमाम स्टूडेंट से कहें कि वो सफेद कपड़े पहन लें। जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने सोचा कि सफेद कपड़े तो आम तौर पर मुसलमान ही पहना करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसे ख्वाब समझकर छोड़ दिया। लेकिन अगली रात इन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा और यही अल्फाज सुने। हैरानगी की बात यह है कि तीसरे दिन इन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें इस आवाज में काफी ज्यादा गुस्सा भी लग रहा था, जैसे ये आवाज इन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है। जब ये ख्वाब से बेदार हुए तो इनके दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इन्होंने अपने सारे शागिर्दों को इकट्ठा कर लिया और इनसे कहा कि वो सब कल सफेद कपड़े पहनकर चर्च आएं। इस्लाम के बारे में इब्राहिम ने पहले सुन तो रखा था, लेकिन इस ख्वाब ने इनका दिल इस हद तक बदल दिया था कि जब सुबह इनके 10,000 शागिर्द सफेद कपड़े पहनकर इनके सामने हाल में खड़े हुए तो रिचमंड ने बेसाख्ता इन सब से कहा कि वो चाहते हैं कि इन समेत वो सब लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके सामने खड़े उन तमाम ईसाइयों में से किसी एक ने भी कोई सवाल नहीं किया और अपने पादरी के पीछे कलमा शहादत पढ़कर सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। वली अल्लाह की कुदरती थी कि ना सिर्फ इब्राहिम बल्कि 10,000 स्टूडेंट किसी को बताए, पूछे या सोचे समझे बगैर ही इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। इवन इस नेक काम को सरंजाम देने के बाद इन्होंने अपना नाम इब्राहिम रख लिया और मक्का मुकरमा में हज करने के लिए भी आ गए। इब्राहिम के मुताबिक ये एक मौजज़ा था जिसे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सादर किया और ये सारे के सारे अपने स्टूडेंट समेत मुसलमान हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी इस्लाम के दामन में है। This is the truth. I've got to go. With or without, my people have got to go. I'm following Islam. रमेश। दोस्तों, रमेश का ताल्लुक इंडिया से है। ये पैदाइशी तौर पर एक हिंदू थे। कहने को तो रमेश हिंदू थे, लेकिन इन्हें अपने मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खास तौर पर जब मंदिर में इंटर होते हुए इन्हें 3-3 घंटे लाइन में लगकर वेट करना पड़ता तो इन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि भगवान या फिर खुदा को इतना भी मसरूफ नहीं होना चाहिए कि इससे मिलने के लिए 3-4 घंटे लाइन में इंतजार करना पड़े। अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम को लेकर रमेश की सोच बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। इन्हें हमेशा लगता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और जब भी ये किसी दाढ़ी या टोपी वाले शख्स को देखते तो इन्हें ऐसा लगता था कि वो इन्हें गोली मार देगा या फिर बॉम्ब से उड़ा देगा। रमेश शुरू से ही एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए इन्हें क्रिश्चियनिटी पर काफी बिलीव था। 2017 में जब ये अपने MBA से फ्री होकर नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे तो एक रात इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये अपने कमरे में सो रहे थे और अचानक इनकी आंख खुली तो इन्हें फील हुआ कि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। इन्होंने अपने हाथों पांव को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी जबान को छोड़कर पूरे जिस्म पर फालिश पड़ चुका था। ये इतना शदीद डर गए कि खौफ से अपनी खुदाओं को आवाज देना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आई। रमेश का कहना था कि इन्होंने सबसे पहले अपने भगवानों के नाम लिए और फिर जीसस क्राइस्ट को भी पुकार लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक से इनके मुंह से अल्लाह अकबर के अल्फाज निकले। हालांकि रमेश को ना तो ये अल्फाज पहले आते थे और ना ही इनका मतलब पता था। इन्हें ऐसा फील हो रहा
था जैसे इनकी जबान इन्हें ये बोलने पर मजबूर कर रही है और खुद ब खुद इनके मुंह से ये अल्फाज अदा हो रहे हैं। खैर जैसे ही रमेश ने अल्लाह अकबर पढ़ा, इनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गई। इन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये 2 अल्फाज हैं या फिर कोई जादू है। इन्होंने उसी वक्त गूगल पर अल्लाह अकबर का मतलब सर्च किया और पूरी रात अल्लाह और इस्लाम के बारे में पढ़ते रहे। जब सुबह ये उठे तो इनकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी और ये कलमा पढ़कर उसी वक्त मुसलमान हो गए। बहरहाल जो भी हो, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे देता है। You will not believe, after 15 minutes of this, I was suffering for 15 minutes with this. Approximately 15 minutes I was just calling out to these people. Nothing worked. And then you will not believe, my tongue said Allahu Akbar and my body completely released. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, inshallah, the month of Ramadan is right on the corner. And I thought it is a very important reminder, first and foremost for myself and for others, that Allah blessed us with this beautiful, beautiful month for our self-rectification. रामाचंद्रा राजू। दोस्तों अगर आपने KGF मूवी देखी है तो आप इस फिल्म के सबसे खतरनाक विलन गरौड़ा को जानते होंगे। KGF में विलन का ये रोल रामाचंद्रा राजू नामी एक एक्टर ने प्ले किया था। KGF के अलावा भी राजू बहुत सी ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन मूवीज में काम कर चुके हैं, जिनमें सलार, बदावा और भला थंदरा वगैरह शामिल हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रामाचंद्रा असल में एक्टर थे ही नहीं, बल्कि ये KGF फिल्म के हीरो यश के ड्राइवर और बॉडीगार्ड थे। फिल्म के डायरेक्टर ने इनकी पर्सनैलिटी की वजह से इन्हें फिल्म में विलन का रोल दे दिया था और इन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से मूवी में कमाल कर दिखाया था। वैसे तो राम मजहबी एतबार से एक हिंदू घर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसी साल रमजान के महीने में इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये मस्जिद गए हुए थे और इन्होंने बाकायदा कमीज शलवार और सर पर टोपी भी पहनी हुई थी। ये ना सिर्फ मस्जिद के इमाम और सारे मुसलमानों से मिल रहे थे, बल्कि मुसलमानों ने इनका बाकायदा इस्तकबाल करके इनके सर पर रुमाल भी बांध दिया। सोशल मीडिया के मुताबिक तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इन्होंने बाकायदा इस बात का कोई ऐलान वगैरह नहीं किया। बहरहाल जो भी हो, मुस्लिम आउटफिट में तो इनका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है। यूशा एवेंस। दोस्तों यूशा का ताल्लुक साउथ कैरोलिना से है और मजहबी एतबार से ये क्रिश्चियन थे। यूशा की फैमिली बचपन से ही बहुत ही रिलीजियस थी और ये खुद भी माज़अल्लाह हजरत ईसा के खुदा होने पर यकीन रखते थे। जब ये 10 साल के हुए तो इन्होंने घर छोड़ दिया और एक चर्च ज्वाइन कर लिया। ये सारा दिन चर्च में रहते और पादरियों से ईसाईयत की तालीम लेते, लेकिन ईसाईयत के इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन्हें कभी खुशी या सुकून महसूस नहीं हुआ था। फिर एक दिन इन्होंने बाइबल का गहराई से मुतालिया करना शुरू किया। यूशा का कहना था कि जैसे जैसे ये बाइबल पढ़ते गए, इन्हें रियलाइज हुआ कि ये किताब खुदा ने नहीं लिखी बल्कि किसी इंसान ने लिखी है। इसमें इतनी आउट ऑफ सेंस बातें लिखी हुई थी कि वो बाइबल को जुटलाने पर मजबूर हो गए। एक जगह बाइबल कहती थी कि खुदा एक है और दूसरी जगह लिखा था कि हजरत ईसा खुदा हैं और रूहुल कदूस तीनों ही खुदा हैं। इस चीज ने यूशा को इतना डिस्टर्ब किया कि इन्होंने बाइबल पढ़ना ही छोड़ दी। The Bible does not teach the Trinity. Jesus did not teach the Trinity. And the Bible is not an inerrant book. It is a book full of errors. इत्तफाक से उन्हीं दिनों में यूशा की एक मुसलमान लड़के से दोस्ती हो गई। एक दिन उस मुसलमान लड़के ने इन्हें अपने साथ मस्जिद में जुम्मा पढ़ने की दावत दी और ये भी वहां चले गए। मस्जिद में जब इमाम खुतबा दे रहे थे तो यूशा को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। जब नमाज खत्म हुई तो यूशा सीधा इमाम के पास चले गए और इनसे कहा कि क्या इनके पास अपने मजहब की कोई दलील है। इमाम साहब इन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया और इनके हाथ में कुरान पाक थमा दिया। इन्होंने यूशा को कहा कि ये अल्लाह की किताब है और वो इसे घर ले जाएं और इसे अच्छी तरह पढ़ लें, फिर देखें क्या होता है। चुनाचा यूशा कुरान घर ले गए और इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इनका कहना था कि जब ये दूसरे पारे पर पहुंचे तो वहां पर लिखा हुआ था कि ये किताब गलतियों से पाक है। इन अल्फाज ने यूशा को उकसाया और वो कुरान के अंदर से गलतियां निकालने की कोशिश करने लगे। एक वीक तक इन्होंने कुरान को दिन रात स्टडी किया और इसमें से गलती निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बजाय इसके कि गलतियां निकालते, कुरान मजीद ने यूशा को ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे दिए जो इन्होंने जिंदगी भर सोचे भी नहीं थे। खैर कुरान मजीद से गलतियां निकालते निकालते इन्होंने कुरान मजीद को ही सामने रखकर कलमा पढ़ लिया। अगले फ्राइडे जब यूशा दोबारा मस्जिद गए तो वो इस बार एक मुसलमान की हैसियत से नमाज अदा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यूशा को इस्लाम कबूल किए आज 30 साल गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी इस दीन हक पर कायम है। Allah gives
anything he wants. He is Al-Ghani. He can give you without thought, without taking anything from his dominion. I accepted Islam when I was 18 years old. And ever since then, I've always tried to make it my goal to help as many people as I can understand the religion of Islam. तो देखा आपने, पूरी दुनिया के लोग जो गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, सब कुरान शरीफ पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, समझ कर हर चीज़ वो कर रहे हैं जो हम मुसलमान नहीं कर पाते। हम मुसलमान अपने नमाज़ों से, कुरान से, अपने दीन से, अपने अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं। कोई और आके हमारे दीन को समझता है, कुरान को पढ़ता है, क्या है जानता है, और उसकी पाकीज़गी को, अल्लाह का सब हर एक अहकाम को अपनाता है। लेकिन हम मुसलमान जानते हुए, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, जानते हुए भी हर काम को पीछे से आप करने के लिए अपने आप को रोकते हैं। नमाज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, कुरान पढ़ने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। लेकिन आपको पता नहीं है, हम मुसलमान को ये पता नहीं है कि कुरान हिदायत के लिए आई हुई है, नमाज आँखों की ठंडक है। तो प्लीज़ नमाज कायम कीजिए, कुरान को पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए मत, समझिए और जानिए दीन क्या है, इस्लाम क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही, अगर इससे भी अच्छा होगा तो हम लेकर आएंगे, या नहीं तो इससे भी मिलता जुलता कोई होगा तो लेकर आएंगे। आप बताइए कमेंट में आप कौन से वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हैं। और जो मेरे नए चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, सवाब जारी है समझ के। अस्सलाम वालेकुम।